नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ 10 पे। तो आइए हम देखते हैं एक नया वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो है 10 बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक्स बाय पीपल। हम सभी अपने जीवन में कई क्षेत्रों में गलतियां करते हैं। पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो गलती करना तो ठीक है, लेकिन उसी गलती को रिपीट करना ठीक नहीं है। हमारे जीवन में कई आर्थिक स्थितियां ऐसी होंगी जहां हमें निर्णय लेने होते हैं और हम कभी भी गलत हो सकते हैं। हर बार सीखना हमेशा बेहतर होता है ताकि फिर से उस गलतियों से बचा जा सके। तो हमारा पहला पॉइंट है ओवर डेप्ट। कैरियर की शुरुआत के साथ लोन लेना एक आम बात है। लोन घर या कार जैसी चीजें खरीदने के लिए हो सकता है, यह पर्सनल लेयर जैसे कि ट्रैवल के लिए हो सकता है। हमें विश्वास होता है क्योंकि हमारी रेगुलर इनकम है, इसलिए हम लोन का भुगतान आसानी से कर लेंगे। हमें यह ध्यान रखना होगा कि ईएमआई पर हमारा बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए और हमें कभी भी ओवर डेप्ट सिचुएशन में नहीं आना। यदि लोन में भारी वृद्धि होगी तो साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा और बहुत सारी इनकम इंटरेस्ट पोर्शन में ही चली जाएगी। सेकंड, डिले पेमेंट्स। डिलेड पेमेंट से जुड़ी हमारी बहुत सारी पेनल्टीज हैं। कई बार बिल हैं ऐसे जिन्हें मंथली बेसिस पर पे करने की आवश्यकता होती है, जैसे मोबाइल, बिजली, पानी, गैस आदि के बिल। एक रिमाइंडर रखना और ड्यू डेट से पहले सभी बिलों का भुगतान करना हमेशा बेहतर होता है। मैं केवल बिल प्राप्त करने पर भुगतान करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, मतलब कि मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि बिल प्राप्त होते ही इमीडिएटली आप उसकी पेमेंट करें, लेकिन निश्चित रूप से किसी भी पेनल्टी से बचने के लिए ड्यू डेट से पहले इसका भुगतान अवश्य करा जाना चाहिए। थर्ड, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट विद असेट्स। एक बार जब हम कोई भी संपत्ति खरीदते हैं तो कई बार हम साइकोलॉजिकली रूप से उससे अटैच हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि यह वह घर है जिसमें मेरा जन्म हुआ था, यह मेरी पहली कार है आदि। यह संभव हो सकता है कि उस संपत्ति की या उस असेट की हमें आवश्यकता ना हो या इसे बदलने की आवश्यकता है। यही बात हमारी बड़ी और छोटी संपत्तियों पर भी लागू होती है। मैं वर्ष में कम से कम एक बार आपको अपने असेट्स का एनालिसिस करने की सिफारिश करूंगा और रखने, डिस्पोजल या चेंज करने का आवश्यक डिसीजन उस समय पर लिए जाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। फोर्थ, स्पेंडिंग द एंटायर सैलरी। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि महीने के शुरुआती दिनों में ही वो अपनी पूरी तनख्वाह खर्च कर देते हैं। ईएमआई, बिल्स और घर के जरूरी खर्चों पर पैसा खर्च हो जाता है। महीने के अंत में कुछ दोस्तों से कर्ज के रूप में लिए जाते हैं पैसे और अगले महीने वापस कर दिए जाते हैं, और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ऐसी स्थिति में पैसा बचाना बहुत मुश्किल होता है। बेहतर फाइनेंशियल सिचुएशन में आने के लिए या तो हमें अपनी इनकम को बढ़ाने या खर्चों में कटौती करने की आवश्यकता है। आमतौर पर हमें लगता है कि हम जो भी खर्चा करते हैं वह इंपॉर्टेंट है और इसमें कटौती नहीं की जा सकती, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो अपने खर्चों में कटौती करने के लिए जरूर कोई ना कोई पॉसिबिलिटी होगी। उदाहरण के लिए, बाहर रात का खाना खाने जाना, ड्रिंक्स पर खर्च करना, स्मोकिंग पर खर्च करना, इस सब पर एक बार फिर से विचार किया जा सकता है। वैसे भी खर्चों पर बेटर कंट्रोल के साथ इनकम बढ़ाना हमेशा एक बेटर ऑप्शन है। इम्प्रॉपर पोर्टफोलियो, दैट मीन्स कीप इन्वेस्टिंग इन लो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स। हम में से कई लोगों को कम रिटर्न वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालने की आदत होती है। हम एफडी, सेविंग अकाउंट आदि में निवेश करते रहते हैं। यहाँ तक कि मैंने लोगों को वर्षों तक अपनी पूरी सेविंग्स को बैंक अकाउंट में रखते देखा है। उनके पास इन्वेस्टमेंट का कोई आइडिया नहीं होता और वे लो रिस्क प्रोफाइल में ही रहना चाहते हैं। मैं यहाँ पोर्टफोलियो पर फिर से विचार करने और परिवार की जरूरतों के आधार पर हाई रिटर्न, लो रिटर्न, टैक्स सेवर्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मिक्स पोर्टफोलियो बनाने की सलाह दूंगा। सिक्स्थ, गलत समय पर गलत जोखिम लेना, टेकिंग अ रॉन्ग रिस्क एट अ रॉन्ग टाइम। हम लोअर एज में कम रिस्क और हायर एज में ज्यादा रिस्क लेते हैं। आमतौर पर रिस्क लेने की कैपेसिटी हमारे पास मौजूदा धन और फ्यूचर में पैसा कमाने की कैपेसिटी से डिफाइन होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे पास कुछ पैसा जमा होता है, लेकिन भविष्य में कमाई के साल कम होते जाते हैं। इस प्रकार पैसा होने के बावजूद हमें धीरे धीरे कम लो रिस्क वाले प्रोफाइल में जाने की जरूरत होती है। हम अपनी कैपिटल को रिस्क में नहीं डाल सकते, इसलिए मैं यहाँ पर आपकी कैपिटल, फ्यूचर में पैसा कमाने की कैपेसिटी और प्लान्स को देखने और अपने जीवन के हर स्टेज में कैलकुलेटेड रिस्क लेने की सलाह दूंगा। सेवंथ, बाइंग अ न्यू कार। आमतौर पर लोग इसे
अपनी पहली कार खरीदने के लिए एक प्रेस्टिजियस मोमेंट के रूप में देखते हैं, जबकि कार आने जाने के लिए महत्वपूर्ण है। कम उम्र में मैं इसे अपनी प्रेस्टीज के साथ ना जोड़ने की सलाह दूंगा। अगर कार को हम यूटिलिटी के तौर पर देखें तो सेकंड हैंड कार खरीदना हमेशा बेहतर होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ट्रांसफर्स, कंपनी के नई कार प्राप्त करने पर, कम उपयोग आदि कारणों से अपनी कार को एक्सीलेंट कंडीशन में बेच देते हैं। यदि हम खोज करने में थोड़ा पेशेंस रखने में सक्षम हैं तो बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस पर हमें बहुत अच्छी स्थिति में सेकंड हैंड कार लेना जरूर हमारे लिए पॉसिबल है। 8. लेसर लॉक इन इन्वेस्टमेंट्स। पैसे की लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट का लॉक इन होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें लंबे समय तक लॉक इन में पैसा रखने के लिए मजबूर किया जाता है तो वही हमें लंबे समय में बेटर रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकता है। जरा सोचिए, अगर लंबे समय के लिए अच्छे शेयरों में पैसा लगाया जाए तो पैसे के कई गुना होने की संभावना बढ़ जाएगी। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आइए हम लिक्विड और लॉक इन इन्वेस्टमेंट का एक मिक्स बनाएं। 9th, नॉट इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल एजुकेशन। हम सोच सकते हैं कि दुनिया वहां तक है जहां तक हम उसे देख सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ भी ऐसा ही है। हमें स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती। आज रीजनेबल कॉस्ट पे फाइनेंशियल एजुकेशन पर बहुत सारे सेमिनार्स, वेबिनार्स, किताबें उपलब्ध हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ इन्वेस्ट करना और इसे समय समय पर अपग्रेड करना हमेशा बेहतर होगा। शिक्षा के लिए एक बजट प्लान करना और हर साल इसका उपयोग करना एक बहुत अच्छा आइडिया है। 9. क्विटिंग जॉब फॉर स्मॉल रीजंस। जब हम कोई भी नौकरी या बिजनेस करते हैं तो कई डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं जिन्हें हम कमाई और बढ़ते रहने के लिए मैनेज करने और रिजॉल्व करने की आवश्यकता होती है। मैंने लोगों को छोटे छोटे कारणों से नौकरी छोड़ते देखा है। कारण जो भी हो, मैं आपको सलाह दूंगा कि जब तक आपको कोई नई नौकरी ना मिल जाए तब तक आप नौकरी ना छोड़ें। यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, जैसे कि लोकेशन ट्रांसफर या कुछ और होना है, तो मैं तुरंत नई नौकरी खोजने के लिए और प्रयास करने की सलाह दूंगा। लॉस ऑफ रेगुलर इनकम बहुत सारे फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल इश्यूज को पैदा करता है, जिसे मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है। निश्चित रूप से और भी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। हम अपने पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हैं। हमें अपने पास्ट से सीखने की जरूरत है। बेहतर होगा पिछली गलतियों को लिस्ट डाउन कर लें और उन्हें ध्यान से दिमाग में रखने के लिए दीवार पर या शीशे के पास चिपका दें। जब हम अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स को सुधारना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे, महीने दर महीने, साल दर साल, हम बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।